मैम, आपने जो सुबह फाइल दी थी वो कंप्लीट कर ली है मैंने। अच्छा मैम, मुझे ये कहना था कि मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मैं घर जा सकती हूँ? घर? पर इतनी जल्दी? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? एक्चुअली मैम, मेरी ना दोस्तों के साथ पार्टी प्लान है, तो इसीलिए बस मुझे जाना था। मैंने अपने हिस्से का सारा काम कंप्लीट कर दिया है। मैम, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ निखिल, बोलो क्या बात है। मैम, मुझे छुट्टी चाहिए थी, मुझे जाना है। छुट्टी? अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया? मैम, काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, एक फ़ाइल पेंडिंग है, पर कोई बात नहीं, मैं वो फाइल कंप्लीट करके फिर घर चला जाऊँगा। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, अपनी फाइल तुम रिद्धि को दे दो, वो कंप्लीट कर देगी और तुम जा सकते हो। मैम, ये तो बहुत गलत बात है। मैंने अपने हिस्से का सारा काम कंप्लीट कर दिया है और आप उसके हिस्से का भी काम मुझे दे रही है। मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्तों के साथ पार्टी है, तब भी आपने मुझे नहीं जाने दिया और उसको जाने दिया, जबकि उसका काम भी कंप्लीट नहीं था। ये तो गलत बात है ना। देखो रिद्धि, पार्टी इतना जरूरी नहीं है, काम पहले जरूरी होता है। और ये ऑफिस मेरा है, यहाँ जो भी होगा वो मैं डिसाइड करूंगी। अभी तुम जाओ और निखिल की फाइल कंप्लीट करके दो। तो मैम, ये सब तो गलत है ना। आप एम्प्लॉयज में भेदभाव कर रही हैं। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है। जितना बोला है उतना करो तुम। अभी जाओ। अच्छा, तुम दोनों ये बताओ कि ये फाइलें कंप्लीट हो गई तुम्हारी? हाँ जी मैम, आप एक बार चेक कर लीजिए। मे आई कम इन मैम? यस, कम इन। मैम, मुझे लगता है ना आपने इस बार गलती कर दी है। आपने इस बार जो मुझे सैलरी दी है उसमें आपने 2,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। निखिल, अभी मेरी मीटिंग चल रही है, तो तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं तुम्हें समझा दूंगी। जी। हाँ मैम, एक बात और, वो मैंने पिछले महीने 3 से 4 छुट्टियाँ की थी, आपने इस बार उनके पैसे भी नहीं काटे। मैंने कहा ना, थोड़ी देर बाद मैं तुमसे बात करती हूँ, अभी तुम जाओ। मैम, आप एक बात बताइए, उस दिन जब मैं यहाँ पे छुट्टी मांगने आई थी, तब आपने मुझे छुट्टी भी नहीं दी। ऊपर से उसके हिस्से का सारा काम आपने मुझे दे दिया। और आज आज जब सैलरी की बात आई तो आपने उसे एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं और छुट्टी के पैसे भी नहीं काटे। मैम, आप हम में और उसमें ज्यादा ही भेदभाव नहीं कर रही हैं? मैम, रिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही है, पर मुझे तो नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। कर फिर भी तुम्हें यही सब लग रहा है, तो मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। देखो, मैं तुम्हारी सैलरी टाइम से तुम्हारे अकाउंट में डलवा देती हूँ, पर फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कोई पार्सलिटी कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता। मैम, बात सैलरी की नहीं है। बात यह है कि जब हम छुट्टी करते हैं तब आप हमारी सैलरी में से वो पैसे काटती हैं, और जब हमें हाफ डे में जाना होता है तो आप हमें साफ मना कर देती हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसे तो कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस में काम ही नहीं कर पाएगा। मैम बिल्कुल ठीक बात है ये। और अभी देखिए ना, अभी निखिल आया था और उसने खुद बोला आपने उसकी सैलरी बढ़ा दी है, और उसने छुट्टियां भी करी थी और वो पैसे भी नहीं काटे आपने। ये तो बहुत गलत बात है ना, ये तो पार्शियलिटी हुई ना। देखो, मैं तुम दोनों को अच्छे से समझाती हूँ। देखो रिद्धि, एक दिन की बात है, मुझे लगा कि निखिल हर रोज छुट्टी मांगता है, तो मैं इसका पीछा करके देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। मुझे भी डाउट हुआ था उसके ऊपर, तो एक दिन मैंने उसका पीछा किया। मैंने देखा कि हमारे ऑफिस के थोड़ा सा आगे जाते ही वो झुग्गियाँ हैं जहाँ गरीब बच्चे रहते हैं, तो वो उन्हें खाना खिला रहा था। ये बात मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उसने मुझे बताया कि वो उन बच्चों के लिए हर रोज खाना लेकर जाता है, क्योंकि वो बच्चे भूखे रहते हैं। उन्हें 2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, और कभी कभार तो वो बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। तो मैंने उसकी मदद करने के लिए भी बोला, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद कर देती हूँ। तो अगर उसका थोड़ा बहुत काम बच जाता है तो मैं तुम लोगों से करवा लेती हूँ और उसे जल्दी भेज देती हूँ। और इसीलिए ही मैंने उसके अकाउंट में सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा डाली ताकि उसकी थोड़ी बहुत मदद हो सके। बस मैंने तो इसलिए उसकी मदद ही की थी। लेकिन अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मेरा ऐसा करना गलत है या तुम लोगों के साथ मैं कोई पार्सलिटी कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। अरे नहीं मैम, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? कोई बात नहीं, और आप तो अच्छा ही काम कर रही हैं। वो क्या है ना, हमें ये सब पता नहीं था। अगर आप हमें पहले बता देती तो हम कभी ऐसा सोचते भी नहीं आपके बारे में। कोई बात नहीं मैम, और हो सके तो उसे बिना बताए आप हमारी साइड से भी उसकी थोड़ी हेल्प कर देना। उसे बिना बताए, उसे पता नहीं चलना चाहिए। और आगे से हम उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। और मैम अब से जो भी उसका पेंडिंग काम होगा ना, मैं सारा कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, अगर तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। पर हाँ, तुम दोनों को भी मुझसे वादा करना पड़ेगा। तुम निखिल को ये बात मत बताना कि मैंने उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताया है। बिल्कुल मैम, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। तो फिर ठीक है, अब एक काम करो, ये फाइल मुझे दे दो, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। अगर कोई कमी होगी तो मैं तुम दोनों को बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैंने तो निखिल की मदद कर दी, अब है आपकी बारी। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि भूखे को खाना खिलाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।